प्यारे मित्रों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज सबसे पहले आपको पवित्र रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर ढेर शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं हम लोग चरक इंद्रिय स्थान का चैप्टर नंबर 4 अर्थात इंद्रियम अनीकम इंद्रिय अध्याय। तो इस यहाँ पर चैप्टर का नाम है इंद्रिय अनीक। अनीक का मतलब होता है समूह, ग्रुप, है ना। तो यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनका एक ग्रुप में पढ़ेंगे अर्थात उनसे संबंधित जो अरिष्ट होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहले जैसा कि अन्य चैप्टर में शुरुआत किया था देखेंगे अध्याय परिचय। अध्याय परिचय में देख रहे हैं हम लोग कि चरक इंद्रिय स्थान का कौन सा चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर 4 है, इसी तरह से लिखेंगे। ओके, अब देखेंगे चैप्टर का नाम लिखना है सेकेंड पॉइंट पे। तो क्या है चैप्टर का नाम? इंद्रिय अनीकम इंद्रिय अध्याय। तो यहाँ पर इंद्रिय का मतलब जो ज्ञानेंद्रिय की बात की गई है, इंद्रिय का मतलब ज्ञानेंद्रिय की बात की गई है। अनेक का मतलब होता है समूह, ग्रुप, अर्थात जो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती है उनसे संबंधित अरिष्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस पे एक छोटी सी टिप्पणी की गई है, देखेंगे। इंद्रियाणाम अनीकम, इंद्रियाणाम अनीकम समूह तम अधिकृत्य कृतम इंद्रिय अनीकम। अर्थात इसका मतलब क्या है कि अनेक समूह को कहा जाता है। अनेक किसको कहा जाता है? अनेक का अर्थ समूह होता है। आप लोगों ने 10 रोगानीक पढ़ा होगा। चरक आपने 10 रोगानीक विमान स्थान या किसी चरक संज्ञा पढ़ा है। 10 रोगानीक की बात किया था। अनेक का मतलब समूह वहां भी पढ़ा है, ठीक है। तो अनेक मतलब होता है समूह, समूह को कहा जाता है। इस अध्याय में जो है संपूर्ण इंद्रियों के, जो संपूर्ण इंद्रिया मतलब संपूर्ण जो ज्ञानेंद्रिया होती है, 5 ज्ञानेंद्रिया होती है कि अलग अलग रूप में, उनके अलग अलग रूप में विकृति जन्य अरिष्ट लक्षणों को वर्णन किया गया है। तो जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल दें, जैसे जो नेत्र का क्या काम है? दर्शन, रूप देखना। अगर कोई व्यक्ति अग्नि का जो सामान्य रूप होता है रक्त वर्ण की होती है, अग्नि जब जलती है तो रक्त वर्ण की होती है। तो उस रक्त वर्ण को इंद्रिय ठीक है, हमारी जो इंद्रिया है नेत्र इंद्रिय को ठीक है, लेकिन जो वो अग्नि है वो उसका रूप न दिखाकर वो अलग रूप में दिख रही है। इसका मतलब कि हम मरने वाले हैं। अगर किसी रोगी को ऐसा लग रहा है कि नेचुरल जो अग्नि का रूप है वो नहीं दिखाई देकर डिफरेंट कलर की दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो व्यक्ति गतायु है, अरिष्ट है, इसका मतलब वो राम नाम सत्य उसका होने वाला है, ऐसा बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले सिद्धांत विवरण की बात कर लेते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पर एक ही पॉइंट पढ़ना है इस चैप्टर में, मात्र और मात्र एक चैप्टर में एक पॉइंट पढ़ना है, वो है इंद्रिय विषयक अरिष्ट। इंद्रिय विषयक अरिष्ट अर्थात सामान्य नियम क्या है? इंद्रिय विषयक अरिष्ट अर्थात जो पांचों या जो वर्णन है, जिन जिन इंद्रियों का अरिष्ट से संबंधित वर्णन है उसके सामान्य नियम क्या है उसके बारे में देखेंगे। उसमें कुछ डिफरेंट चीजें देखेंगे। सबसे पहले इंद्रियों की परीक्षा। तो क्या आप इंद्रियों को साक्षात देख सकते हैं? यस या नो? ठीक है, नहीं ना। इंद्रियां, क्योंकि हम लोग इंद्रियों के अधिष्ठान को देखते हैं। अगर हम लोग कहें कि ये जो आंख दिखाई दे रहा है तो आई बाल क्या है? आई बाल में रेटिना है, तो वो क्या है? एक तरह से इंद्रिय का अधिष्ठान है। उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जो इंद्रिय है वो अधिष्ठान होता है, मतलब उसमें वो रहती है ना। उसका इंद्रियों का ये घर है जो दिखाई दे रहा है, इंद्रियों घर, जो कान दिखाई दे जैसे सुनते हैं, तो ये श्रवण इंद्रिय नहीं है, ये श्रवण इंद्रिय का अधिष्ठान है। कर्ण श्रवण। इसी तरह से नेत्र जो होता है वो नेत्र इंद्रिय का अधिष्ठान होता है, ठीक है ना। उसी तरह से त्वचा जो होता है वो त्वक इंद्रिय का अधिष्ठान होता है। तो ये हम लोग को जो दिखाई दे रहा है मोटा मोटा वो अधिष्ठान है। तो यहाँ इसलिए इंद्रियों की परीक्षा वो कैसे करेंगे? अनुमान के द्वारा करेंगे, है ना। दिखाई तो नहीं दे रहा है, उसके कर्म के बेसिस पे देखेंगे तो उसको एनालिसिस करेंगे कि अच्छा इसका जो आंख का होता है ये होता है, ऐसा हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये इसमें विकृति है, इसका मतलब ये अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इंद्रियों की परीक्षा हमेशा अनुमान गम्य होता है। इंद्रियां अनुमान गम्य होती मींस इंद्रियों की परीक्षा अनुमान के द्वारा करते हैं। ध्यान दीजिएगा मोटा मोटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंद्रियों परीक्षा प्रत्यक्ष से करते हैं, अनुमान के थ्रू करेंगे, ठीक है। उसको देखेंगे रोगी के इंद्रियों के स्वस्थ रहने पर भी, ये क्लियर कट कहा गया। सामान्य नियम क्या है कि कैसे देखेंगे इंद्रिय विषयक अरिष्ट में कि रोगी की इंद्रिय, जो इंद्रिय मतलब आंख, नाक, कान, त्वचा, है ना, ये सब जो इंद्रिय होती है, रोगी की इंद्रियों के स्वस्थ रहने पर भी, ये हेल्दी कंडीशन में है, फिर भी इंद्रिय जन्य ज्ञान का बिना कारण, इंद्रिय जन्य जो ज्ञान होगा पर्टिकुलर, जैसे नेत्र जो है इंद्रिय है, उससे जो ज्ञान होगा बिना कारण ही विपरीत प्रतीत होना। मतलब जो आंख किसी चीज को जो नॉर्मल कलर को न देखकर डिफरेंट देख रही है, जबकि हमारी आंख ठीक है, इसका मतलब
मैं गतायु हूँ, मेरे में अरिष्ट लक्षण पाया जा रहा है, मेरा अब मेरा मतलब इस धरती पे मेरा ज्यादा समय नहीं बचा है। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि रोगी के इंद्रियों को स्वस्थ रहने पर भी इंद्रिय जन ज्ञान का बिना कारण ही विपरीत प्रतीत होना, विपरीत मतलब मालूम होना, दिखाई देना, सुनाई देना जो है मृत्यु का लक्षण होता है, ये मृत्यु का लक्षण है। अर्थात अर्थात क्या है कि इंद्रियों में दोष न होने पर भी, मतलब इंद्रियों में कोई दोष नहीं, इंद्रियां स्वस्थ है, बिल्कुल सही है, होने पर भी इंद्रिय ग्राह्य विषयक वस्तु, जो इंद्रियों के द्वारा जो ग्राह्य विषय वस्तु होती है ना, विपरीत दिखाई पड़े तो अरिष्ट होता है, तो इसे अरिष्ट समझना चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे नेत्र विषयक अरिष्ट। नेत्र, क्योंकि सबसे पहले नेत्र इंद्रियों में सबसे, ज्ञान इंद्रियों में सबसे प्रधान इंद्रिय नेत्र होता है, ठीक है ना। चक्षु इंद्रिय सबसे प्रधान इंद्रिय होती है, इसलिए सबसे पहले नेत्र का वर्णन किया गया है ना। तो नेत्र विषयक अरिष्ट में देखेंगे कि जो रोगी आकाश को घनीभूत, जो रोगी व्यक्ति, रोगी की बात कर रहा है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, जो रोगी व्यक्ति आकाश को घनीभूत, आकाश तो बिल्कुल क्या कहते हैं स्पेस है, खाली स्पेस है, बहुत हल्का होता है, लेकिन आकाश को भी बहुत ही सॉलिड समझ रहा है, बहुत जैसे पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है, मतलब घन का मतलब बहुत सॉलिड समझ रहा है। जो रोगी आकाश को घनीभूत मतलब कंडेंस फॉर्म में समझ रहा है और पृथ्वी को आकाश की तरह शून्य देखता है, मतलब उल्टा कर रहा है ना, मतलब उसको पृथ्वी को घनीभूत समझना चाहिए, सॉलिड समझना चाहिए, आकाश को बिल्कुल शून्य समझना चाहिए, लेकिन वो उल्टा समझ रहा है, विपरीत उसको ज्ञान हो रहा है। तो जो रोगी व्यक्ति आकाश को घनीभूत अर्थात कंडेंस फॉर्म में सॉलिड समझ रहा है और पृथ्वी को आकाश की तरह शून्य देखता है, ये दोनों ज्ञान मतलब ये दोनों एक दूसरे जो ज्ञान होते हैं वो विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत तो है, क्लियर, ठीक है। अरिष्ट उस व्यक्ति को अरिष्ट समझे, वो उसकी व्यक्ति की मृत्यु जल्दी होने वाली है। उस पर लिखेंगे नेत्र और अग्नि। नेत्र और अग्नि का एक पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से अगर कुछ पूछा जाएगा बच्चों तो यही आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा। नेत्र और अग्नि विषय जो अरिष्ट होता है वो कितने दिन का रोगी होता है, कितने दिन राम सत्य हो जाएगा, 7 दिन, ठीक है। तो देखेंगे जो रोगी स्वाभाविक रूप वाली अग्नि को, जो अग्नि का जो स्वाभाविक रूप होता है रक्तवर्ण की होती है ना, अब जो रोगी व्यक्ति स्वाभाविक रूप वाली अग्नि को नीली, मतलब जो स्वाभाविक अग्नि कैसी होती है, रक्तवर्ण की होती है, अगर रक्तवर्ण की जगह पे उसको नीली देखता है, उसकी प्रभा ही देखता है, जबकि उसमें प्रभा होती है, चमक होती है ना, काली देखता है या श्वेत वर्ण की देखता है, तो वह रोगी 7वें दिन तक यमलोक चला जाता है, तो वह रोगी 7वें दिन तक यमलोक चला जाएगा, उसका राम नाम सत्य हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब सामान्य अग्नि को अगर वो डिफरेंट देखता है, काली देखता है, श्वेत देखेगा, नीली देखेगा, तो इसका मतलब वो 7वें दिन तक उसका राम नाम सत्य अर्थात यमलोक चला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, ठीक है ना, कि ये प्रश्न पूछा था कितने दिन का अरिष्ट होता है, नेत्र विषयक अरिष्ट 7 दिन हो गए। सो देखिए कर्ण विषयक अरिष्ट, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब कानों से सुनने से बात कर रहा है कि जो रोगी व्यक्ति अपने दोनों कानों को अंगुलियों से बंद कर, अपने दोनों कानों को अंगुलियों से बंद कर देगा, है ना, तो बंद कर जठराग्नि के शब्द को नहीं सुनता है। ध्यान दीजिएगा, आप भी बिल्कुल बंद कमरे में चेक कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों कानों को अंगुलियों से बंद कर देंगे, बहुत ध्यान मग्न होंगे, तो जो आपके एब्डोमिनल रीजन में जो गुड़गुड़ शब्द होती है वो आपको सुनाई देगी, जो गैसेस पास होते हैं, डिफरेंट जो चीजें होती है सुनाई देगी, तो इसका मतलब स्वस्थ है। अगर नहीं सुनाई दे रहा है ऐसे तो आप मतलब कि गतायु है। ध्यान दीजिएगा, वो रोगी होना चाहिए, आप रोगी नहीं है, हो सकता है आपको न सुनाई दे, बट घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखेंगे तो यहाँ पर जो रोगी व्यक्ति अपने दोनों कानों को अपने अंगुलियों से बंद करके जठराग्नि के शब्द को नहीं सुनता है, उसे वैद्य गतायु समझकर चिकित्सा न करेगा, अर्थात गतायु मतलब वो मरने वाला है, उसकी चिकित्सा न करे, ऐसा चरक बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे तो अगर इससे करें त्वचा से संबंधित बात करेंगे कि मतलब अगर उष्ण व्यक्ति को अगर टच की बात करेंगे ना, उष्ण वस्तु कोई गर्म चीज है उसको छूने पर क्या होती है, ठंडा महसूस हो रही है। अगर कोई रूखी है, रूखी सूखी है, उसको छूने पर चिकना महसूस हो रहा है, मतलब विपरीत हो रहा है सब कुछ, है ना। कोमल चीज है लेकिन उसको छूने पर कठिन महसूस हो रहा है, तो वो व्यक्ति गतायु, उसको गतायु समझना चाहिए। तो क्या समझेंगे, उसको गतायु समझेंगे अर्थात उसकी मृत्यु नजदीक है। उसको देखेंगे इंद्रिय शक्ति विषयक अरिष्ट। इंद्रिय शक्ति विषयक अरिष्ट का मतलब होता है जो योगी व्यक्ति कहते हैं ना कि आप जब योग साधना करते हो तो आपको असीम शक्ति की प्राप्ति होती है, विभिन्न प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर बोला गया है बिना तप के, योग के आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब ठीक नहीं है। तो देखेंगे तीव्र तपस्या अथवा विधि पूर्वक किए गए योग के बिना, तीव्र तपस्या अथवा
विधि पूर्वक किए गए योग के बिना जो पुरुष इंद्रियों की शक्ति को अधिक ज्ञान प्राप्त करता है तो वो पंच तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब वो राम नाम शब्द उसका होने वाला है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।